ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं यूपीएसआई के लिए। और जो आज हम लोग एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस एक्ट का नाम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, इन 1986 में आया। तो आप लोग इसके पिक से ही थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए आज इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आप पुलिस बनने वाले हैं, तो आपके सामने हर तरह के केस आया करेंगे। तो आपको अब बच्चे नहीं है कि अब कैसी चीजें हमें बताई जा रही हैं। जैसे अभी आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में बताएंगे तो बहुत ज्यादा एडल्ट्री वाली चीजें आएंगी, तो आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। ओके, हो सकता है आप थोड़े भक्ति टाइप के इंसान हो, खासकर लड़कियां, तो ऐसी चीजें सुनना पसंद ना करें, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप एक एडल्ट हैं, आप इंडिया में रहते हैं, साथ में यूपीएससी के एग्जाम कर रहे हैं, या फिर अपने अधिकारों को लेकर के भी अगर आप थोड़े से अलर्ट हैं, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से जानना चाहिए। तो देखिए प्रतिरूपण का मतलब क्या होता है, सॉरी रूपण का मतलब क्या होता है, प्रतिरूपण का मतलब तो बताए थे कि बदल देना। ओके, बहुत बहुत हम लोग उसमें बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आ रही है रूपण की बात। आखिर रूपण का तात्पर्य क्या होता है? तो रूपण से तात्पर्य है कि प्रदर्शित करना, एक तरह से उसे प्रदर्शित करना। लेकिन आप उसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। ये सब क्या है? दंडनीय अपराध है। इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलिए शिप्रा पटेल भी आ गए हैं, हेलो। ओके, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लब में। तो देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे, हम इसी के बारे में यहाँ पर देखने जा रहे हैं। एक्चुअली एक सेकंड, क्या हो गया? चलिए, देखिए हम इसी के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, लास्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई स्त्री है, एक महिला है, स्त्री से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, इस एक्ट में अगर कहीं पर स्त्री, महिला, किसी भी वर्ड का यूज आता है, तो समझ लीजिए एनी एज, यानी कि किसी भी आयु वर्ग की, चाहे वो 1 वर्ष की हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, या फिर वो 100 साल 200 साल की भी हो सकती है। भले ही 200 साल नहीं, कोई नहीं जीता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, स्त्री से तात्पर्य है हर आयु वर्ग की, आयु वर्ग की। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 18 से कम, 18 से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री का तात्पर्य है तो वो सभी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। अगर कहीं पर स्पेशली, अगर कहीं पर ऐसे लोगों की बात की जाएगी जो 18 से कम होंगे, 16 से कम होंगे, तो वो स्पेशली वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी ऐसा अपराध जहां पर कहा गया स्त्री के विरुद्ध ऐसा कार्य करना अपराध होगा, और आपने कहा हमने तो बच्ची के साथ कर दिया, या फिर कोई जो अपराधी है वो कह रहा है हम बच्ची के साथ कर दिए, और ऐसा तो कहीं एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएगा। स्त्री से तात्पर्य आपको देखने को मिलेगा सभी आयु वर्ग की महिलाओं से। तो देखिए अब क्या है ना, किसी स्त्री को किसी भी रूप से अगर आप किसी भी रूप से, किसी भी माध्यम से अगर आप उसका रूपण करते हैं, तो ये दंडनीय अपराध है। इसका बहुत बड़ा रोल आप देख सकते हैं कि हमारी मीडिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मीडिया का रोल है वो बहुत ही इसमें नकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, अभी आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि जब से पॉप कल्चर हमारे यहाँ, पॉप कल्चर के बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे कि पॉप कल्चर क्या होता है। कलर चेंज कर लेते हैं। जो पॉप कल्चर है इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब हम आपके लिए पढ़ा रहे होंगे, बाद में जब सोशल इश्यूज टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, वहां पर हम बहुत अच्छे से इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए जब से हमारे यहाँ पॉप कल्चर आया है, तब से एक स्त्री को आप देखेंगे एक वस्तु के रूप में, एक उपभोग वाली वस्तु के रूप में यूज किया जाने लगा है। आप कहेंगे कैसे, ऐसे हम क्यों बात बोल रहे हैं? तो आपको अभी समझ में आएगा। देखिए स्त्रियों को आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में किस तरह से यूज किया जाता है, जैसे कि वो एक उपभोग करने मात्र एक वस्तु रह गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिल्क का, आप लोग समझ सकते हैं कि एक मिल्क के एड में इस तरह के एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत है। इस तरह का जो रूपण होते हैं ये स्त्री के विरुद्ध आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मतलब हम लोगों को समझना होगा कि इन सारी चीजों के बारे में, कि यहाँ पर ये दूध का एड था, तो यहाँ पर एक लड़की को यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है, और वो भी अगर चलिए ठीक है एक लड़की के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उसको इस प्रकार से क्यों चित्रित किया जा रहा है? चित्रण ही वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर ये एक्ट है, यही बताएगा कि किस तरह से चित्रण होगा, वो स्त्रियों के विरुद्ध माना जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से एक ग्लास में एक औरत को दिखाना, अगर आप किसी औरत को, किसी स्त्री को जिसे आप जानते हैं, अगर आप उसका जो चित्र है इस तरह से ग्लास में बना देते हैं, तो वो भी किसके विरुद्ध आएगा? इसके ही विरुद्ध आएगा, क्योंकि स्त्री कोई उपभोग करने मात्र वस्तु नहीं है। ग्लास में किन चीजों को रखा जाता है? ग्लास में उन चीजों को रखा जाता है जिन्हें हम पीते हैं, जिनका हम उपभोग करते हैं, जिनका हम कंजम्पशन करते हैं।
आप तो ये क्या है, ये सब चित्रण है, इसके विरुद्ध आपको देखने को मिलेगा। आप कहेंगे जैसे मोहतरमा है, मोहतरमा यहाँ पर वोडका के ऐड कर रही हैं। आप कहेंगे कि वोडका के ऐड कर रही हैं सर, आप क्या इसके विरुद्ध है कि छोटे कपड़े पहने हुए हैं? तो जी नहीं, अगर यहाँ पर ये सिर्फ इस तरह से वोडका पकड़े हुए हैं तो गलत नहीं, लेकिन इनका इंटेंशन देखिए, अभी आपको समझ में आएगा इनका इंटेंशन। ये देखिए, ये वोडका के ऐड है भाई, वोडका है, अगर दारू है वो पीने वाली चीज है, लेकिन इस तरह से कौन डालता है? इस तरह के जितने भी एड्स होते हैं ये क्या है, स्त्री के स्वाभिमान के, या फिर आप देख सकते हैं उनके विरुद्ध आप देख सकते हैं, सारे ऐड आप देख सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इस तरह से, मतलब आप कहेंगे चलो ठीक है भाई, दारू पीने के बाद कुछ ऐसा होता ही होता है, इसीलिए हो सकता है ऐसा दिखाया जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देख करके हैरानी होगी, दारू को तो छोड़ो, हमारी मैडम जो कैटरीना कैफ हैं, वो स्लैश को ऐसे पीती हैं कि मतलब लगता ही नहीं है कि वो एक फ्रूट वाली कोई चीज पी रही है। मतलब इसका अलग ही एक अंदाज होता है, एक अलग ही प्रकार का नशा होता है। हमने सोचा कैटरीना मैम है, पीती हैं एकदम वो, मतलब उनके बाल बाल उड़ने लगते हैं और एकदम दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। हमने कहा हम भी पी करके देखें, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, हमें तो मतलब उसका टेस्ट नॉर्मली लगा। हमने कहा अरे ये क्या हो गया, हमारे साथ तो धोखा हो गया। ओके, आप देख सकते हैं कि लड़कियों को किस तरह से आजकल उनको एक वस्तु की तरह दर्शाया जाता है, जैसे कि ये टायर है या फिर एक गम ले लीजिए, चिपकाने वाली वस्तु है, इसको किस तरह से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, आपको समझना पड़ेगा। एक आधुनिकता और इन चीजों में बहुत बड़ा एक फर्क देखने को मिलेगा। अभी आपको बताएंगे हम किस चीज के विरुद्ध बात कर रहे हैं, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट में आपको किसी का भी ले लीजिए, एक बर्गर, मतलब बर्गर भाई खाने वाली चीज है, या फिर किस तरह से इन चीजों को दर्शाया जा रहा है, क्या ये सही है आपके नजरिए में? आपके नजरिए में क्या ये सही है? आप किसी भी चीज का ऐड देख लीजिए, ये देखिए पेंट का ऐड है। ओबे भाई, जो पेंट होता है वो दीवारों पर किया जाता है, बॉडी के ऊपर नहीं। यहाँ पर वहां पर भी क्या लिया जाता है, स्त्रियों को लिया जाता है। यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, किसी भी चीज में आप ले लीजिए, लेकिन पुरुष है भाई, वो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पुरुष किस चीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं? पुरुष एडवर्टाइजमेंट करते हैं पेट सफा का, पेट खराब हो गया पेट के ऐड कर लो, गंजापन, मोटापा, ओके, इस तरह की जो कब्ज बन गई उनकी ऐड करते हैं, पुरुष भी ऐड करते हैं, उनकी भी मोनोपोली यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसी एकदम बात नहीं है। निर्मल कुमार बोल रहे हैं कि सर आज टेस्ट नहीं होगा, तो टेस्ट नहीं होगा अभी 2-3 दिनों तक, क्योंकि शाम को आप लोगों की क्लास चलती थी तो प्रॉब्लम आ जाती थी, इस वजह से अभी टेस्ट नहीं होगा। ओके, आप लोगों का टेस्ट अभी कुछ दिनों तक नहीं होगा, आप लोग एकदम परेशान मत होइए, 1-2 दिन क्लास कर लीजिए, अटेंड कर लीजिए, मजे कर लीजिए। ओके, कोई नहीं। तो आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या छोटे कपड़ों की बात कर रहा हूँ या किस चीज की बात कर रहा हूँ, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण है, वो इससे बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखता है। जैसे अगर मैं आपको 3 पिक्चर दिखाता हूँ जिनके माध्यम में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन आधुनिकता क्या है, और जो ये अधिनियम है वो किसके विरुद्ध की बात करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली पिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माँ है, एक अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो अगर इसे कोई दूसरे नजरिए से देखे तो वो कैसा इंसान होगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये कोई ऐसा कोई भी अश्लील चित्र नहीं है। ये क्या है, एक माँ एक अपने बच्चे को दूध पिला रही है, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर पिलाए या फिर अपनी जो भी निजी संपत्ति है वहां पर, जैसे कि उसका हाउस हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, वहां पर पिलाए। तो ये अश्लीलता के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप मेरी पर्सनल नजरिए से देखेंगे तो ये बिल्कुल भी एक अश्लीलता की नजर से नहीं आता है। दूसरा आप देख सकते हैं जिसमें शॉर्ट कपड़े पहनना, तो हमारे कल्चर में पहले क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी शॉर्ट कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन अब शॉर्ट कपड़े पहनती हैं। क्या ये भी इसके विरुद्ध है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, महिलाएं स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी पहन सकती हैं और उन्हें पूरी स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। जरूरी नहीं वो हमेशा साड़ी पहने या पूरा शरीर अपने ढक करके चले, वो कुछ भी पहन सकती हैं, ए टू जेड जो भी वो चाहते हैं। जिस तरह से पुरुष हैं वो भी स्वतंत्र हैं कुछ सब कुछ पहनने के लिए, ऐसी स्त्रियां भी हैं वो भी सब कुछ हैं, स्वतंत्र हैं पहनने के लिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मेरा भी मत है कि महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि कुछ भी पहन सकती हैं अपनी इच्छा अनुसार। तीसरा आप देख सकते हैं, जो तीसरा वाला जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ना, कि किसी तरह से किसी अंग को प्रदर्शित करते हुए या फिर किसी भी ऐसे दृश्य को दर्शाना जो क्या हो, एक तरह से आप देख सकते हैं सेंसुअलिटी को बढ़ाए या फिर कामुकता को बढ़ाए, तो ये क्या है, गलत है। ओके, तो ये किसी भी समाज के लिए गलत हो सकता है, चाहे वो पश्चिमी समाज हो, चाहे वो पूर्वी समाज हो, चाहे वो फ्यूचर का आने वाला समाज क्यों ना हो। अगर ऐसा कुछ करना है तो आप एक
आप पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकते हैं, आप अपने प्राइवेट प्लेस पर करिए, आकर के अपने रूम में करिए, कोई टेंशन नहीं किसी को, और उस पर कोई रोक नहीं लगाता है। जिस तरह से धूम्रपान करना आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पर पिक नहीं लगाया है, पॉप कल्चर के वाले में लगाया है, जैसे कि धूम्रपान करना आप लोगों ने सुना होगा, स्मोकिंग करना। स्मोकिंग करना पब्लिक प्लेस पर क्या है, वर्जित है, पब्लिक प्लेस पर क्या है, वर्जित है। लेकिन अगर आप अपने रूम में बैठ करके ऐसे सुट्टे पे सुट्टा मारे जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बाथरूम में बैठ करके सुट्टे पे सुट्टा लगाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपने रूम में बैठ करके पूरे दिन सिगरेट पिए, आपको कोई रोकने वाला। लेकिन आप जहां पर बस है, ट्रेन है, पब्लिक कोई भी प्लेस है, वहां पर आप प्रतिबंध आपको लगाया जाता है। जिस तरह से भारत में आप गाड़ी चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप देखेंगे स्वतंत्रता भी वहां तक ही होती है जहां तक वो सीमित होती है। जैसे कि जहां पर लिखा है कि भाई स्पीड है 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे स्कूल के बच्चे हैं, वो रास्ता क्रॉस करते रहते हैं, तो आप 40 से ज्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते। भले ही आपको स्वतंत्रता है, आप गाड़ी चलाइए, कितनी भी स्पीड चलाइए, लेकिन जहां पर बोला गया 40 की स्पीड, वहां पर 40 स्पीड। जहां पर रेड लाइट है वहां पर रुकना चाहिए, वहां पर आपको रुकना चाहिए। जहां पर है कि टर्न नहीं लेना है तो टर्न नहीं लेना, यानी कि नियमों का पालन, यानी कि स्वतंत्रता हमेशा सीमित तौर पर दी गई है, किसी भी चीज को असीमित नहीं दिया गया है। ओके, चलिए अब हम लोग हल्के आते हैं जी। देखिए पॉप कल्चर के बारे में हम आपको बताएंगे। पॉप कल्चर है एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है कि भारतीय समाज के लिए अच्छा है या नहीं। जो पॉप कल्चर क्या होता है, जो आपको पश्चिमी कल्चर देखने को मिलेगा उसी को पॉप कल्चर बोलते हैं, और उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। हम दोनों पर बहुत ही विस्तार में बात करेंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ये सारी चीजें आप लोगों ने तो समझ ली, लेकिन थोड़ा सा आप लोग हमारे बारे में भी सुन लीजिए। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो गया है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं 15 सितंबर से, तो यानी कि डेट आ गई है। 15 सितंबर से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आईएएस और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो हमारी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्लब आईएएस एस्पिरेंट। यहाँ पर ही आपकी 11 बजे क्लासेस चलती हैं, जाइएगा। और सिर्फ 499 में आपको एक साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ ए टू जेड मिलने वाला है। ओके, तो चलिए ये जाकर के अधिक जानकारी के लिए आपको YouTube पर ये वीडियो मिल जाएगी। मैं साइड से हट जाता हूँ। यही सेम थंबनेल लगा हुआ होगा जो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग 499 रुपए एक बार पे नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप 99 रुपए पर मंथ का भी प्लान ले सकते हैं। एक मैसेज कर दीजिए आकर के कि सर हम 99 रुपए पर मंथ पे करना चाहते हैं, तो आपको दे दिया जाएगा बिना किसी समस्या के। ओके, अचीवर बैच पे हमारा लॉन्च होने वाला है, लेकिन वो आईएएस और पीसीएस के पेपर के बाद में लॉन्च होगा, यानी अक्टूबर के बाद में लॉन्च होगा। अगर आप लोग जैसे जो हमारी मूल विधि चल रही है, इसमें आप लोग जो आप देख सकते हैं आईपीसी है और सीआरपीसी है, इसको देखना चाहते हैं तो इसकी भी सीरीज हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और साथ में हमारी ऐप के ऊपर भी ये पड़ी हुई है, जहां से आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं बिना किसी समस्या के। ओके, बारे में भी हम बात करेंगे। अगर टाइम बचता है, आप लोगों से पूछेंगे, अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो आपको कवर करा दिया जाएगा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वो भी आज कवर करा दिया जाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। ओके, लेकिन पहले हम क्या देखते हैं, इस एक्ट के बारे में देखते हैं। स्त्री असिस्ट स्त्री असिस्ट असिस्ट रूपण प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन। ओके, अधिनियम, अधिनियम। ओके, 1986 आपको देखने को मिलेगा। इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं।